एक बार गोलू को बहुत तेज की भूख लगी थी। वह बर्गर शॉप पर गया। उसने सोचा क्यों न घर जाकर आराम से खाता हूँ। वह घर की तरफ ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक डायनासोर मिला। डायनासोर ने उसे दौड़ा लिया। गोलू ने देखा तो उसके पसीने छूट गए। गोलू आगे और वो डायनासोर पीछे, गोलू आगे और डायनासोर पीछे, बस दौड़ते रहे। वो किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। वह बचाओ बचाओ चिल्लाकर आवाज़ लगा रहा था कि उसकी आवाज़ मोटू के कानों तक पड़ी, जो बर्गर शॉप पर बगैर गिनती के बर्गर खाए जा रहा था। भुक्खड़ कहीं का। उसने गोलू की कोई परवाह न की। तभी उसकी आवाज़ राजू के कानों पर पड़ी, जो पेड़ पर झूला झूलने में मस्त और व्यस्त था और गुनगुनाते हुए सर्रा मार रहा था। उसे भी इसकी कोई परवाह न की और लगातार इधर उधर बस झूमे ही जा रहा था, मानो अब उसे और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तभी उसकी आवाज़ डॉगी के कानों तक आई। वह भी इधर उधर जंपिंग जपांग करते हुए उछल उछल कूद कर रहा था। मस्त फिजाओं में मदहोश था, मानो किसी चीज़ की खबर ही नहीं थी। उसने भी सुनी पर उसने भी अनदेखा कर दिया। फिर उसकी आवाज़ छोटू पहलवान के कानों तक पड़ी। वो तो बस उठक बैठक करने में व्यस्त था, मानो ऐसा लग रहा था कि मम्मी ने सजा दे दी है कि आज तुम्हें 100 तक उठक बैठक करनी है, तभी खाना मिलेगा। वह बस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किए ही जा रहा था। उसे भी कोई परवाह नहीं की और वह बस उठक बैठक में मस्त हो गया। फिर आखिरकार उसकी आवाज़ 2 घनिष्ठ मछलियों के कानों तक पड़ी। एक ने कहा, क्या इसकी आवाज़ ज़मीन पर रहने वाले किसी इंसान को भी नहीं पड़ी? दूसरे ने कहा, आवाज़ तो सुनो जरूर सुनाई पड़ी होगी, पर आजकल कौन किसकी सुनता है। हाँ, ये बात तो सच है। दोनों ने एक दूसरे से कहा, चलो चलकर इसकी जान बचाया जाए। पर क्या? पर हम तो जल की रानी हैं, जल ही हमारा सब कुछ है। हम जैसे ही पानी के बाहर निकलेंगे मर जाएंगे। चलो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और दोनों ने मिलकर प्रार्थना शुरू ही की थी कि अचानक गोलू के हाथ से बर्गर छूटकर जमीन पर जा गिरा और फिर डायनासोर आ गया। डायनासोर ने गोलू को आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। गोलू दौड़कर डायनासोर के पास आया और दोनों ने मिलकर बर्गर खाकर सच्ची दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों खुश होकर चलते बने। तो कैसी लगी गोलू और डायनासोर की ये कहानी? इस तरह की बहुत सारी प्रेरक कहानियों और कविताओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।